हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को तुरंत दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, जिससे आप लोग को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। मैं प्रीवियस वीडियो की लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और जैसे इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को राइट साइड में आई बटन पर ऊपर आप लोग को रिलेटेड कंटेंट शो होगा, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं और डायरेक्ट आप लोग चैनल पर भी जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि पद वृद्धि को लेकर स्टूडेंट कैंडिडेट अपने लेवल पर हर तरह से जो भी संभव प्रयास होता है वो अपने लेवल पर एक्शन ले रहे हैं। तो पद वृद्धि की तो बात अभी चल ही रही है, ठीक है, उसमें तो अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। पद वृद्धि को लेकर स्टूडेंट अपने लेवल पर हर तरीके से एक्शन ले रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ अपडेट निकल के आया, वो मैं अपडेट आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इससे पहले जो अभी रिसेंटली डीपीआई ने एक ऑर्डर किया हुआ है, जिससे स्टूडेंट क्या है उस ऑर्डर को वर्ग 1 के काउंसलिंग से रिलेशन कर रहा है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि ये जो ऑर्डर आया है डीपीआई विभाग से आया है, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ये ऑर्डर अभी आया हुआ है, जो किस डेट में आया, तो 6 मार्च 24 में ये ऑर्डर आया हुआ है। अब ऑर्डर क्या है बेसिकली, तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं जो ऑर्डर का जो सर्कुलेशन वो बिल्कुल सिंपल सा है। जो डीपीआई में जितने भी एमपी गवर्नमेंट की स्कूल है, क्योंकि ये डीपीआई जो है वो स्कूल को देखता है, आप लोग को पता है स्कूल शिक्षा विभाग है, और जो ट्राइबल है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट को देखता है। तो डीपीआई ट्राइबल विभाग को छोड़ के जितने भी स्कूल्स हैं मध्य प्रदेश में, तो बेसिकली जो है डीपीआई जो जानकारी मांग रहा है वो यही मांग रहा है कि जो टीचरों से और वर्ग मतलब जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी मतलब प्रिंसिपल का जो भी पदभार है उनका डेटा बेसिकली मांगा जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप लोग को पता होगा कि जो प्रिंसिपल होते हैं, तो जो प्रिंसिपल की एक तरह से परमानेंट पोस्ट तो होती नहीं है। आप किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल मैं मानता हूँ परमानेंट होंगे, बट कुछ प्रिंसिपल को क्या होता है, जैसे जो वर्ग 1 में जो सबसे ज़्यादा सीनियर टीचर है उनकी सीनियरिटी के हिसाब से, उनको एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको प्रिंसिपल का अतिरिक्त पदभार दे दिया जाता है। वो मतलब ज़्यादा पीरियड नहीं लेते हैं, वो प्रिंसिपल के तहत एज अ वर्क करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए कि प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट नहीं होती। कुछ स्कूल में परमानेंट पोस्ट होती है और कुछ स्कूल में एज अ अतिरिक्त प्रभार सीनियर टीचर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी के क्रम में डीपीआई ने यहाँ पर एक ऑर्डर को सर्कुलेट किया हुआ है कि जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी प्रिंसिपल अभी वर्किंग में है, जब प्रिंसिपल किसी स्कूल में वर्क कर रहे हैं तो उनकी डिटेल को डीपीआई ने मांगा हुआ है। तो ऐसे जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी प्रिंसिपल हैं स्कूल, वो अभी जो ऑर्डर हुआ कि आप लोग को जो है टीचर्स एंड प्रिंसिपल जी को 15 मार्च के अंदर अपनी जानकारी को विमर्श पोर्टल पर अपडेट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन जो है डीपीआई की तरफ से ऑर्डर को सर्कुलेट किया गया है 6 मार्च को। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर एक्चुअल में दिक्कत क्या आई है कि जैसे ये न्यूज अपडेट हुआ है तो काफ़ी जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो ये सोच रहे हैं कि ये वर्ग 1 से रिलेटेड काउंसलिंग है, बट ऐसा नहीं है। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल की बात कही गई है, अगर वर्ग 1 से रिलेटेड काउंसलिंग होती तो प्रिंसिपल की यहाँ पर बात नहीं की जाती, ठीक है। तो आप लोग जो वर्ग 1 की काउंसलिंग से इसको जोड़ना है इस न्यूज को, तो ये वर्ग 1 की काउंसलिंग के लिए नहीं है, ये सिंपली प्रिंसिपल और शिक्षकों का डेटा को यहाँ पर मंगाया जा रहा है डीपीआई की तरफ से। इसलिए उन्होंने 15 मार्च का टाइम दिया है कि आप लोग को पोर्टल पर अपनी जानकारी को, विमर्श पोर्टल पर आप लोग को अपनी जानकारी को अपडेट करना है।
अब बात आती है कि ये डिटेल्स प्राचार्य की और टीचर्स की क्यों मांगी जा रही है, इसके पीछे क्या मुद्दा है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा मुद्दा जो है प्रमोशन एक्टिविटी का है। आप लोग को पता होगा कि जो टीचर्स का प्रमोशन होता है, ये प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए ये पूरा डेटा मांगा जा रहा है। अब इसके पूरे इतिहास को जानने के लिए आप लोग को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एक्चुअल में ये डेटा क्यों मांगा जा रहा है। क्योंकि जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो उसमें क्या होना था, प्रमोशन होना था। जैसे वर्ग 2 का, वर्ग 3 का 2 में, 2 का 1 में और 1 का प्रिंसिपल की पोस्ट पर प्रमोशन होना था, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, कुछ इशू के कारण ये प्रोसेस रुक गई थी। क्योंकि ये जो बेसिकली प्रमोशन होता है, क्योंकि इसमें इंटरनल एग्जाम तो होते नहीं है, तो बेसिकली जो सीनियरिटी रहती है, जो ग्रेडिस्ट होते हैं, मतलब ग्रेड लिस्ट के हिसाब से आप लोग का बेसिकली यहाँ पर प्रमोशन होता है। इसका मतलब ये है कि जो सीनियरिटी के हिसाब से जो लिस्ट बनती है, जो सीनियर के हिसाब से ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, उनको कैटेगरी के हिसाब से वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में रैंकिंग दी जाती है कि आप लोग की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंकिंग है। तो इसके हिसाब से जिनकी रैंकिंग अच्छी होती है उनके प्रमोशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई इंटरनल एग्जाम तो होता नहीं है। तो यही प्रोसेस के हिसाब से आप लोग का यहाँ पर प्रमोशन होता है। अब जो है विधानसभा चुनाव के पहले जो बात करें, जो चुनाव के पहले, इससे पहले भी क्या हुआ था, जो रैंकिंग थी, जो सीनियरिटी की रैंकिंग थी, वो ऑलरेडी पोर्टल पर अपडेट हो गया था और इसके लिए एक आपत्ति लगाने का भी टाइम दिया गया था कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उनको भी डेट दिया गया था। वो भी प्रक्रिया लगभग हो गई थी। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया चली, काउंसलिंग के बारे में बात किया गया, तो वो भी प्रक्रिया हो चुकी थी। फिर इसके बाद चॉइस फिलिंग की बात हुई कि जिनको जिनको जो भी डिस्ट्रिक्ट चाहिए स्कूल में, जिस भी स्कूल में पढ़ाना चाहते, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाना चाहते हैं, तो उस सिटी का नाम, उस स्कूल का नाम आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फिर ये भी प्रक्रिया जो है लगभग पूरी हो गई। फिर बीच में क्या हो गया, चुनाव आ गया। अब चुनाव आ गया तो इसमें आचार संहिता भी लग गई थी। ठीक है, अब जैसे अभी आप लोग को पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है और लगभग 1 हफ्ते के अंदर आचार संहिता भी अभी भी लग जाएगा। अभी जैसे मार्च चल रहा है, ठीक है, तो और लगभग 30 से 35 दिन, मतलब आप मान सकते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर, 45 दिन भी मांग सकते हैं, 40 से 45 दिन के अंदर आप लोग का लगभग चुनाव भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यह लिस्ट इसीलिए अपडेट कराई जा रही है कि इस प्रक्रिया में जो अभी रुकावट हुआ था, ऑलरेडी लगभग सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ये अपडेट करके जो प्रमोशनल एक्टिविटी को है उसको पूरा कर दिया जाए। तो इसीलिए ये बेसिकली डेटा मंगाया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम्स मिला हुआ है, जैसे कि आप लोग को पता है कि लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप लोग का क्या होगा, आचार संहिता लगेगी। तो अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें से ये पूरी प्रोसेस को करवा दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो भी कर्मचारी मंडल जो है, और जो इतने भी कर्मचारी अभी नाराज चल रहे हैं, उनको एक तरह से खुशी मिल जाएगी कि हाँ, मेरा वर्ग 3 से वर्ग 2 में हो गया, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, फिर वर्ग 2 से मेरा वर्ग 1 में हो गया, और जिनकी सीनियरिटी के बेस पे वर्ग 1 से डायरेक्ट वो प्रिंसिपल बन गए, तो उन पर क्या है, खुशहाली आ जाएगी और इससे चुनाव पर सरकार को इम्पैक्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए सरकार ये स्टेप्स ले रही है। एक तरह से देखा जाए हर साल ऐसा ही होता है, सरकार अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए सरकार आप लोग को लुभाने की कोशिश करती है, और सेम अभी भी आप किस तरह सेम यही किया जा रहा है। तो बेसिकली ये यहाँ पर फंडा निकल के आया हुआ है। अब बात करते हैं कि अब इस न्यूज को आप लोग के वर्ग 1 से क्या बेनिफिट है, क्या पद वृद्धि होगी, तो इस पर इस पूरी न्यूज को जोड़ने की मैं कोशिश करता हूँ और आप लोग को एक दूसरे सिनेरियो को बताने की प्रयास करता हूँ। तो ये आप लोगों का डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये वर्ग 1 की काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंसिपल की बात नहीं करता, और एक और यहाँ पर हिडन वर्ग मतलब वर्ड छिपा हुआ है। जैसे उन्होंने बोला था कि शिक्षक और उन्होंने वर्ग 1 को पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया, जितने भी शिक्षक हैं और वह प्रिंसिपल अपनी डिटेल को साझा करे। तो शिक्षक में हमारे पास सब आ जाते हैं 3, 2, 1, ठीक है, वर्ग 3, 2 एंड वर्ग 1, तीनों के शिक्षक यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ग 1 के बारे में बात नहीं किया है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि काउंसलिंग के लिए वो बात नहीं कही गई है। अब आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि वर्ग 3 में जो वैकेंसी आई थी उसमें गजट में साफ साफ लिखा था कि जितनी भी वैकेंसी है उसको जब फ्रेश भर्ती के हिसाब से भरा जाएगा। तो वहाँ पर जो है बिल्कुल फ्रेश भर्ती के हिसाब से पुनः पद वृद्धि को कर दिया गया था। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आप लोग को पता है कि
जो प्रमोशनल एक्टिविटी है ये इसीलिए किया जा रहा है कि एग्जैक्ट डेटा आप लोग को पता चल जाए। जो प्रमोशनल एक्टिविटी लगभग आप मान सकते हैं 17,000 पद तो प्रमोशनल एक्टिविटी से होंगे, और जो टोटल जो वैकेंट थे वो 36,000 के अप्रॉक्स था। तो लगभग आप मान सकते हैं इसको प्रमोशनल पद को निकालने के बाद भी आप मान सकते हैं 17 से 18,000 आप लोग के पद यहाँ पर बचते हैं। फिर भी आप लोग मान सकते हैं जो 5 साल में क्या टीचर रिटायर नहीं होंगे तो आप लोग को लगभग 20 से मतलब 25,000 आप लोग के रिक्त पद बचते हैं। तो सरकार का मानना यही है कि पहले प्रमोशनल को जितने भी टीचर उसको पहले क्लियर कर दिया जाए, इसलिए वो प्रमोशन के लिए ये डेटा मांग रहे हैं प्रिंसिपल व टीचर से। जैसे प्रमोशनल एक्टिविटी हो जाएगी इसके बाद एग्जैक्ट डेटा हमारे पास आ जाएगा कि एक्चुअल में कितने अभी हमारे पास पद बचे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जितने भी पद हैं उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो सरकार का कहना है यही, इसलिए ये डीपीआई की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और यही रीजन है कि अभी जो है वर्ग 2 की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटा जो भी निकल के आएगा तो इससे वर्ग 2 का भी क्लियरेंस हो जाएगा। और जितने वर्ग 3 में खाली पद होते हैं तो वर्ग 3 पर भी आप लोग को पता चलेगा। तो जितने प्रमोशनल एक्टिविटी हो जाती है इसके बाद आप लोग को एग्जैक्ट डेटा मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार एक्शन लेगी, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक यही आप लोग का होगा। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोग को इसी प्रकार का यूजफुल कंटेंट मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव होंगे, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी मैं आप लोग के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं आप तक वो पहुंच जाए। इसी प्रकार अपने वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।